वाराणसी के अपने 92वें दौरे पर काशी पहुंचेंगे पीएम मोदी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री संग करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। पुलिस प्रशासन ने की पूरी तैयारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस्ती में किया सरस्वती शिशु मंदिर का भूमि पूजन। शिलान्यास के साथ मुख्यमंत्री ने करवाई मंदिर के निर्माण कार्य की शुरुआत। कहा, यह मंदिर करेगा बच्चों का स्वर्गीकरण विकास। मिर्जापुर के विंध्याचल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हुआ विंध्याचल धाम रेलवे स्टेशन। सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत किया गया बदलाव। श्रद्धालु और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद। वृंदावन में यमुना नदी की विनाशकारी बाढ़ से मची तबाही। संत प्रेमानंद ने स्टीमर में बैठकर किया प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। बाढ़ पीड़ितों को दी राहत सामान। गंगा नदी में उफान जारी। गांव जामनगर में बाढ़ से हाहाकार। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर किया जा रहा है शिफ्ट। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 सितंबर को वाराणसी के अपने 92वें दौरे पर काशी पहुंचेंगे। इस दौरान वे मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। पीएम मोदी करीब 1.5 से 2 घंटे काशी में रहेंगे। उनका स्वागत गुलाब की पंखुड़ियों की पुष्प वर्षा और हर हर महादेव के जयकारों के साथ काशीवासी और बीजेपी के पदाधिकारी करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस लाइन, हेलीपैड से शहर के 5 सितारा होटल तक 6 स्वागत पॉइंट्स बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस्ती में सरस्वती शिशु मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंदिर के निर्माण कार्य की शुरुआत करते हुए कहा कि यह मंदिर बच्चों के स्वर्गीकरण विकास और शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। कार्यक्रम में स्थानीय प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षक और नागरिक भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने मंदिर के डिजाइन और सुविधाओं का जायजा लिया और सभी को शिक्षा के महत्व पर जोर देने का संदेश दिया। मंच पर उपस्थित विद्या भारती के पूर्वी क्षेत्र के संगठन मंत्री माननीय श्री हेमचंद जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गोरक्ष प्रांत के माननीय प्रचारक श्री रमेश जी, आज के समारोह में उपस्थित माननीय विधायक श्री अजय सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री संजय चौधरी जी, गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष श्री महेश शुक्ला जी, क्षेत्रीय मंत्री विद्या भारती डॉक्टर सौरभ मालवीय जी, प्रांत मंत्री डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह जी, विद्यालय के प्रबंधक प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह जी, विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री गोविंद सिंह जी, कोषाध्यक्ष प्रहलाद मोदी जी, आज के इस कार्यक्रम में
उपस्थित प्रदेश निरीक्षक श्री राम सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री विवेकानंद मिश्र जी, सरस्वती शिशु मंदिर रामबाग से जुड़े हुए सभी उपस्थित प्यारे बच्चों, सभी सम्मानित आचार्यगण, अभिभावकगण और जनपद बस्ती से जुड़े हुए इस क्षेत्र के सभी उपस्थित महानुभाव, नागरिक बहनों और भाइयों, आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे महर्षि वशिष्ठ से की स्मृति से जुड़ी हुई इस पावन धरा पर इस पवित्र कार्यक्रम के भूमि पूजन कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। सरस्वती शिशु मंदिर के एक बड़े प्रकल्प को अखिल भारतीय रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। आज से 3 दिन गोरखपुर में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आज दोपहर बाद गोरखपुर पहुंचेंगे। मंदिर में साप्ताहिक कथा में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और महंत दिग्विजयनाथ की बता दें की पुण्यतिथि में और महंत अवधेन्द्रनाथ की 11वीं पुण्यतिथि पर आयोजित साप्ताहिक कथा में शामिल होंगे। 3 बजे के बाद पहुंचेंगे सिविल लाइन्स गोरखपुर क्लब और चित्रगुप्त मंदिर सभा की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां 3 बजे पहुंचेंगे सिविल लाइन्स गोरखपुर क्लब और चित्रगुप्त मंदिर सभा की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण होगा, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिन गोरखपुर में रहेंगे। खबर मिर्जापुर से है, जहां विंध्याचल रेलवे स्टेशन का नाम अब बदलकर विंध्याचल धाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट्स के तहत यह बदलाव किया गया है। विंध्य कॉरिडोर परियोजना के पूर्ण होने से पहले स्टेशन का नया नाम लागू किया गया। रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है और इसे धार्मिक और पर्यटन दृष्टि से और भी आकर्षक बनाने की तैयारी की जा रही है। इससे श्रद्धालु और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलने की भी उम्मीद है। पीलीभीत जिले में पहले बाढ़ ने लोगों का सुख चैन छीन लिया। अब देवा नदी तेजी से कटान कर रही है। सदर तहसील के नाकुट गांव में कटान की जद में आए 7 मकान और कई एकड़ खेती प्रभावित हुई है। सूचना मिलते ही प्रशासन आनंद खनन क्षेत्र में पहुंचे और प्रभावित परिवारों को मकान खाली कराकर सरकारी स्कूलों में शिफ्ट कराया गया। कटान को रोकने के लिए बलिया और कट्टों की मदद से बचाव कार्य भी किया जा रहा है। हालात का जायजा लेने गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगावर भी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि राहत सामान कुछ लोगों को ही दी गई है, जबकि पूरा गांव बाढ़ से प्रभावित है। स्थिति तो अब भी खराब है। अब भी जो है समझ लो कड़ाही गिरी रही है। मकान कतई समझ लो ये अभी गिर जाएगा। वो तो रोके पड़े होंगे। हम लोग जो है काम कर रहे हैं, सब लोग रोक रहे हैं इसे। करीब 10-12 हैं कतई समझ लो मौके पे। अब यही है, सैलाब चल रही है, कटान हो रहा है, ये घर मकान है। प्रशासन ने कहा अभी रुके रहो, जब घर मकान कटेगा तब कुछ तुम्हें दिया जाएगा, मिलेगा, हमारी राहत मिलेगी। अभी तो हम स्कूल में रहने सरकारी। अभी मैं गांव में बाढ़ राहत शिविर केंद्र में गया था और सारे गांव के लोग वहां देवतुल्य जनता उपस्थित थी। हमारी एसडीएम सदर, तहसीलदार मैडम सदर, लेखपाल, कानूनगो, डीपीआरओ साहब, बीडीओ साहब, सभी अधिकारी गण भी वहां उपस्थित थे और हमारे मंडल से लेके बूथ तक की टीम वहां उपस्थित थी। और प्रत्येक घर में यहाँ पर राहत सामग्री किट आज से कल तक पहुंच जाएगी। कुछ आज हम लोगों ने वितरित करी हैं, कुछ पहले करी थी और बाकी आज शाम तक या कल तक सबके घरों में हम भिजवाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि प्रत्येक घर में पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा भेजी गई राहत किट सबके घरों में पहुंच जाए।
सोनभद्र जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 5 लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गौड़ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और नए चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। पूरे प्रदेश में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में कुल 1112 कनिष्ठ सहायकों और 22 एक्स-रे को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। सोनभद्र में 5 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस मौके पर जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौके पर मौजूद रहे। आज प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग के लिए चयनित अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कनिष्ठ सहायक और एक्सरे ऑपरेटरों की नियुक्ति का प्रमाण पत्र दिया गया। इस संबंध में हमारे जनपद सोनभद्र में 5 लोगों को प्रमाण पत्र वितरण किया गया और पूरे प्रदेश में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 1112 कनिष्ठ सहायक और 22 एक्सरे टेक्निशियन लोगों का प्रमाण पत्र दिया गया है। हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो आज पूरे पारदर्शिता पूर्वक जो नियुक्ति हो रहा है, यह 2016 के पहले नहीं होता था। बरेली में मुस्लिमों को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विवादित बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत में नकली मुसलमान और कहना बुनियादी और समाज को बांटने की साजिश है। रजवी ने तंज कसते हुए कहा कि शास्त्री बताएं असली और नकली मुसलमान की पहचान कैसे करें। उन्होंने कहा कि सभी इंसान हजरत आदम की औलाद है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने प्रवचनों को लेकर के और हिंदू राष्ट्र के मुद्दे को लेकर के काफ़ी मुतहर्रिक और फ़आल नज़र आते हैं। ठीक है, उनका ये एक इशू है और वो आरएसएस के ख़िलाफ़ जा कर के हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं देश को। आरएसएस का कहना ये है कि भारत पहले से हिंदू राष्ट्र है और शास्त्री जी कुछ अलग लह में बह रहे हैं। बहरहाल उनका ये कहना है कि भारत में नकली मुसलमान रहते हैं। है जहां कोतवाली नगर क्षेत्र के आगरा रोड स्थित पेट्रोल पंप पर नो हेलमेट नो फ्यूल नियम का पालन कराने के दौरान 4 बाइक सवारों ने पेट्रोल ना देने को लेकर कर्मचारी के साथ मारपीट की। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार आरोपी शराब के नशे में थे। सूचना मिलने पर मौके पर 100 डायल पुलिस पहुंची, लेकिन बाइक सवारों ने पुलिस के साथ भी बदतमीजी की। बाद में पुलिस ने सभी दबंग आरोपियों को हिरासत में लिया। जांच में पता चला कि आरोपियों में से एक व्यक्ति पुलिस विभाग में कर्मचारी बताया जा रहा था। कोतवाली नगर प्रभारी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी गई। पेट्रोल पंप कर्मचारी सुरक्षित हैं, जबकि घटना ने इलाके में सुरक्षा और कानून के प्रति गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गाड़ी से आए थे बगैर हेलमेट के जी। हमने बोला भैया बगैर हेलमेट के ऑर्डर नहीं पेट्रोल देना, तो वो गाली देने लगे। हाँ। फिर उन्होंने फ़ोन करके 2 प्लेट और बुला लिए। ठीक है। फिर वो गाली देने लगे। ठीक है। फिर उन्होंने हाथापाई कर दी। घटना हो रही है उसको रोकने के लिए नो हेलमेट नो पेट्रोल का मिशन चलाया है। उसके तहत कुछ लोग आए होंगे बीपीसीएल की पेट्रोल पर कपूरसा, वहाँ पर इन्होंने पेट्रोल को लेकर के झगड़ा किया है जो सीसीटीवी कैमरे में है। पुलिस पहुंच गई, अरेस्ट होकर के लोग आए हैं। बताया गया कि दारू पिए हुए हैं। इनमें एक पुलिस महकमे के अंदर एसआई पोस्ट पर भी एक व्यक्ति इसमें सम्मिलित है। बाकी वार्तालाप अभी हुई है, उसके खिलाफ कार्रवाई पंप संचालक कर रहे हैं।
नेपाल सरकार ने 26 सोशल साइट्स पर अचानक से प्रतिबंध लगाने के बाद काठमांडू में जेनजी जनरेशन के युवकों के ने उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन को काबू में करने के लिए सेना तैनात की गई, जबकि पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। बता दें कि आरोपी में 14 लोगों की और इसमें बता दें कि पूरी घटना में 14 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। और नेपाल में जारी अशांति को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट जारी किया गया है। और इसके साथ ही बता दें कि नेपाल में सोशल मीडिया साइट्स पे प्रतिबंध लगाने को लेकर लगातार प्रदर्शन और नारेबाजी देखने को मिल रही है। लोग हाथों में तख्तियां लेकर बता दें कि युवक प्रदर्शन पर उतर आए हैं। सड़कों पर काफ़ी ज़्यादा बता दें कि हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन भी तैनात है और इसके साथ ही स्थिति और भी गंभीर ना हो इसके लिए बैरिगेटिंग्स लगाई गई हैं। लेकिन बता दें कि छात्र बैरिगेटिंग्स तोड़ कर भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और हालात काफ़ी ज़्यादा बेकाबू हो रखे हैं। और इसके साथ ही बता दें कि अशांति फैलती हुई नजर आ रही है और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है ताकि स्थिति और भी ज्यादा ना बिगड़े। गोरखपुर के चौरी चौरा तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी दीपक मीणा ने की, जिसमें जिले के सभी अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। इस दिन शिकायती पत्र प्राप्त हुए और इनमें से 12 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। सबसे ज्यादा मामले राजस्व विभाग से आए। कार्यक्रम के बाद जिलाधिकारी ने चौरी चौरा शहीद स्मारक का निरीक्षण किया और खुद जाकर अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता की शिकायतों का निस्तारण समय से किया जाए। और जितना यहाँ देखा गया है कि दो प्रमुख जो देखा गया शिकायत, एक तो चकबंदी के कई गांव हैं, 11 गांव में चकबंदी चल रही है आपकी तहसील में, तो उससे संबंधित कई लोगों की शिकायतें थी। और विद्युत संबंधी भी 3 से 4 शिकायतें विद्युत बिल में सुधार को लेके और कुछ पोल शिफ्टिंग या जर्जर तारों की भी थी, तो उनको भी हम लोग दिखवा रहे हैं। बाकी आपकी रूटीन में शिकायत थी, कोई ऐसा मेजर उस टाइप का नहीं था कि किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बहुत ज्यादा शिकायतें। कई शिकायतों का निस्तारण आज अभी करके उनको बताया भी गया और सभी को निर्देशित किया गया है कि गुणवत्तापूर्वक और सभी अच्छे से फीडबैक लेके और लोगों से वार्ता करके स्थलीय निरीक्षण करके सभी शिकायतों का निस्तारण। एटा के रिजौर थाना क्षेत्र में जवाहरपुर में सरकारी जमीन को फर्जी दस्तावेज में कब्जाने का मामला सामने आया है। तत्कालीन लेखपाल अवनीश कुमार, प्रधान संतोष कुमार और प्रताप सिंह पर सरकारी संपत्ति धोखाधड़ी से कब्जाने का आरोप लगाया गया। हरिशंकर की शिकायत पर न्यायालय के आदेशानुसार कोतवाली नगर में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने बता दें कि कुटरचरित विक्रय पत्र बनाकर फर्जी रजिस्ट्री कराने के आरोप में जांच शुरू कर दी है। संभल में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पे ही मौत हो गई। हादसा गुन्नैर कोतवाली क्षेत्र के गुन्नैर कस्बा गुन्नैर पुलिया के पास हुआ। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 3 बजे बाइक सवार अपने काम से किसी होटल से लौट रहे थे, तभी एक ट्रक ने उन्हें रौंद दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहाँ डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और इसके साथ ही बता दें कि तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां 3 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। और इसके साथ ही बता दें कि जोरदार टक्कर में ट्रक ने टक्कर मारी, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिनको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके साथ ही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जाँच पड़ताल में लगी हुई है।
रामपुर शहर कोतवाली पुलिस ने अवैध नशीली दवाओं का बड़ा पर्दाफाश किया है और इसके साथ ही बता दें कि कोडेन सिरप का इस्तेमाल अवैध रूप से नारकोटिक्स के रूप में किया जा रहा था। पुलिस की 4 टीमों की जांच के दौरान एक गोदाम में बता दें कि 12,000 बोतल कफ सिरप बरामद हुए हैं। इसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई गई है और इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया। पुलिस कंपनी से वेरिफिकेशन कर रही है और पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, विगत काफ़ी दिनों से एक सूचना प्राप्त हो रही थी कि कोडीन सिरप जिसका इस्तेमाल कफ सिरप के रूप में किया जाता है, उसका इस्तेमाल यहाँ पर अवैध रूप से नारकोटिक्स के रूप में किया जा रहा है और नशीली दवा के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है और लोग नशे से ग्रस्त होते जा रहे हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने 4 टीमों का गठन किया था। उन टीमों ने लगातार प्रयास किया है और प्रयास करने के परिणाम स्वरूप 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और इनके पास से करीब 12,000 बॉटल इस कफ सिरप की बरामद हुई है। विस्तृत पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। पूछताछ में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। झांसी के गुरसराय कस्बे में देर रात एक बड़ी अग्निकांड की घटना सामने आई है। बता दें कि रेंज चौराहे स्थित जैन टायर्स नाम की दुकान में सोमवार रात करीब 11 बजे अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते बता दें कि दुकान में रखा टायर, मशीनरी और अन्य सामान भी जलकर राख हो गए और दुकान मालिक सचिन जैन मौके पर पहुंचे तो पूरा सामान आग की लपेटों में घिरा हुआ दिखाई दिया। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम लगभग 1 घंटे बाद पहुंची, लेकिन तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी। 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुबह 7 बजे आग पे काबू पाया गया। इस हादसे में लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये हमारी जैन टायर्स की दुकान है और इसमें 11 बजे करीबन आग लग गई है और इसका फायर ब्रिगेड, हम 12 बजे यहाँ दुकान पर आए, फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, वो उपलब्ध नहीं हुई और उसके लिए हम लोगों ने आधा घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे तक प्रयास किया और वो लोग कोई नहीं आए। हम लोगों ने उसको पानी से, बॉल से जो हो सके सुविधा, उसको हम लोगों ने बुझाने की कोशिश की, लेकिन हम लोगों को कोई भी सुविधा नहीं मिली और पुलिस सब पूरी प्रशासन साथ में रहा, लेकिन हम लोगों को कोई भी पानी की तरफ से या हमारी गरौंठा में जो इसकी फायर ब्रिगेड है उससे हमको कोई लाभ नहीं हुआ और मेरा कम से कम 1 से 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान है। इसमें मुख्य रूप से तो इन लोगों को बीमा कंपनियां देती है लाभ, लेकिन जो भी स्थिति बनेगी, जो भी शासन से अनुमान होगा उसको हम देखेंगे। चल 12:40 में हमें सूचना मिली थी तो मैं भी 1 बजे तक आ गया था और जब से लगातार हम लोग यहाँ कैंप कर रहे हैं और CFO झांसी, 3 थाने की पुलिस यहाँ पे, गुरसराय, ककरबाई, गरौठा की पुलिस यहाँ पे मौजूद है और बिजली विभाग के कर्मचारी, हमारे नगर पालिका गुरसराय के कर्मचारी सभी मिल के संयुक्त प्रयास से करीब 5:40 में आग पे काबू पाया जा सका है। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुआ, साथ ही साथ आस पास पड़ोस में ये आग को फैलने नहीं दिया गया। वृंदावन में यमुना नदी के विनाशकारी बाढ़ से व्यापक तबाही मची है और इसी बीच संत प्रेमानंद ने बता दी कि शिविर में बैठकर प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामान भी वितरित किया। उन्होंने ब्रजवासियों को सब्र रखने की सलाह दी, कहा कि भगवान की कृपा से जल्द सब कुछ ठीक होगा। वहीं उन्होंने यमुना के इस रौद्र रूप को देखकर निराशा भी जाहिर की है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।